हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, राधे राधे। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो से एसपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हमने चाइल्ड साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है। तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका संबंध व्यवहार तथा डैश से है। साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड नेचर, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपीरियंसेस एंड हैबिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है। प्रोजेक्ट मेथड propounded बाई, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे, ठीक है, जे ब्रूनर, रिस्क, किलपैट्रिक या रॉबर्ट ग्लेजर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह कथन किसका है? एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड बाई हरलॉक, स्टैनली हॉल, गेसल या वुडवर्थ। तो ये दी थी हमारे हरलॉक ने, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 साल से लगातार किसी न किसी टेस्ट में, चाहे वो एसपी टेट हो चाहे सी टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम किसने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से रिलेट करते हैं, ठीक है। फील्ड फोर्स, लाइफ स्पेस टोपोलॉजी, बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड वेक्टर इज एसोसिएटेड विच थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्ट लेविन्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन प्रणाली का प्रतिपादन किया है। किंडरगार्टन मेथड जो है किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉन्टेसरी, रिस्क या फ्रोवेल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रोवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित सहक्रिया संबंधित है। कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन इज रिलेटेड टू, यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही है, तो आप ऑप्शन जो मैं बोल रहा हूँ और उस पर ध्यान दें और जो करेक्ट आंसर है उसको देखिए, ठीक है। कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन इज एसोसिएटेड टू, जो कंडीशन रिफ्लेक्स था वो किससे एसोसिएट करता है? तो ये करता है हमारे ऑप्शन सी, पेवलोव, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पेवलोव। पेवलोव ने दी थी हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और जो स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कोलर ने दी थी इनसाइड थ्योरी, थॉर्नडाइक ने दी थी एरर एंड ट्रायल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स या एसे टाइप क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो ऑप्शन होती है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकसित करने की स्थितियों, यथार्थ व प्रकृति का आत्म संकल्प व प्रकृति का रिकॉर्ड इत्यादि संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। कंडीशंस फॉर डेवलपिंग अचीवमेंट, मोटिवेशन, रियलिस्टिक मोटिव, commitment to achieve goals and keeping record of progress is related to। देखो फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा टेट में पूछे जा रहे हैं। तो आप टेट में जो ऑथर की जो स्टेटमेंट होती है उसको याद करके जाएं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, MC क्लीलैंड ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानव कल्याण से संबंध रखता है। यह और
किन संबंधों अथवा बातों पर छाया करता है? यह किसने कहा था? मेंटल हाइजीन इज अ साइंस दैट डील विद ह्यूमन वेलफेयर, इट प्रिवेयर्स विद ह्यूमन रिलेशनशिप. हु said? The correct answer is option D, Crow and Crow. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है. शारीरिक विकास की विशेषताएं, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, सामाजिक विकास की विशेषताएं या सांस्कृतिक विकास की विशेषताएं. जो वाइड एंड रॉयल्टी इंक्रीज कंपैशन एंड वेरिएशन इन इमोशनल मॉडल इज रिलेटेड टू. तो फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा इमोशन होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, वो रिलेट करते हैं हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा. ये कथन किसका है? Adolescence is a period which is characterized by sexual, social, occupational, and ideological adjustment and striving independence from parents is a statement attributed to Coughlin, Stanley Hall, Big and Hunt या कोहलबाग. इसका करेक्ट आंसर है ए, कुहलन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चालक सिद्धांत संबंधित है. ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद लर्निंग, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन या पर्सनैलिटी. तो ड्राइव थ्योरी हमारी मोटिवेशन से रिलेट करती है. ठीक है. मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया है. हु प्रोपाउंडेड ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक. ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक जो थी किसने दी थी? बैक्वेल, मेहदी, ऑसबॉर्न, गिलफोर्ड या टॉरेंस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑसबॉर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नताओं के वर्ग संबंधित हैं. इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्निवर्ट पर्सनैलिटी डिफरेंस ग्रुप्स आर एसोसिएटेड विद जंग, ट्रॉटर, जॉर्डन, थॉर्नडाइक. इसका करेक्ट आंसर है जंग. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो वर्ड है वो किसने दिए थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको मीडियन निकालना है. ठीक है. ये तो आपको पता है कि मीडियन कैसे निकालते हैं. सबसे पहले इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है. बाद में जो भी सेंटर में जो होगा उसको आपने आइडेंटिफाई करना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 37. कोहलर ने विकसित किया है. कोहलर डिवेल्प एस-बाउंड थ्योरी, इनसाइड थ्योरी, फील्ड थ्योरी या कंडीशनल थ्योरी. ठीक है. कंडीशनिंग थ्योरी. तो इसका करेक्ट आंसर है इनसाइड थ्योरी. कोहलर एंड कोफा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनसाइड थ्योरी दी थी. ठीक है. अभ्यास के नियम के द्वारा छात्रों में विकसित होती है. लॉ ऑफ प्रैक्टिस एनेबल्स डैश द स्टूडेंट्स. लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस से क्या स्टूडेंट्स में विकसित किया जाता है. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी वो आपकी इंक्रीज होगी. क्वेश्चन 18. निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है? ठीक है. अंतर्मुखी, मंदबुद्धि से सीखने वाला, प्रतिभाशाली, उपयुक्त सभी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स नीड देयर टीचर अटेंशन? इंट्रोवर्ट, स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड या ऑल ऑफ दिस. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि जो टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो इंट्रोवर्ट को भी चाहिए होती है, स्लो लर्नर भी और गिफ्टेड भी. ठीक है. लेकिन इन्होंने पूछा है कि टीचर अटेंशन, ध्यान की आवश्यकता होती है. ठीक है. स्पेशल जो उसको अटेंशन दी जाती है वो दी जाती है स्लो लर्नर के लिए. ठीक है. अगर गाइडेंस पूछा होता है तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता है. ठीक है. गाइडेंस की ज़रूरत सभी स्टूडेंट्स को होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सी घटना
नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्वालिफाइज टू बी एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट? गिविंग अ पनिशमेंट, withholding a reward, withdrawing a painful stimulus या एक्सेसिव रिवॉर्डिंग। देखिए जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो रिलेटेड किससे करती है? ये करती है आपकी ऑप्शन ए से, गिविंग ए पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय, जैसे यहाँ पे नेम इंडिकेट कर रहा है, इंट्रो मीन्स सेल्फ, ठीक है। इनवर्ड, तो इनवर्ड में कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन सी, सेल्फ। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द activities of the individuals in relation to the environment is a statement attributed to क्लिसेनिक, जेम्स ड्रेवर, वुडवर्थ या वॉटसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विकारक सिद्धांत संबंधित है। टू फैक्टर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद स्पीयरमैन, थर्नस्टन, थॉर्नडाइक, स्किनर। दो टू फैक्टर थ्योरी थी, ठीक है, स्पेसिफिक और जेनरिक। जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक वो दी थी आपके स्पीयरमैन ने, ठीक है। थॉर्नडाइक एरर एंड ट्रायल से रिलेटेड है। स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनर। थर्नस्टन ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा पिछड़ा बालक वो है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि करता है? Who said the backward people is one who in compassion of other peoples of the same chronological age shows marked educational deficiency? Scornell, Burton, Hall, टेलफोर्ड। ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, ठीक है। स्कॉनेल ने दिया है, बोला था ऐसा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉड से भी रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, एक ना एक थ्योरी इसकी पूछी जाती है, तो इसको भी एग्जाम में जाने से पहले ध्यान से देखें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मैस्लो सिद्धांत की उच्चतम आवश्यकता है। द हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज, जो हाईएस्ट जो मास्लो ने थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, उसका हाईएस्ट चीज जो ऑर्डर था उसमें जो हाईएस्ट है नीड है कौन थी? ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी, या सेफ्टी नीड, एस्टीम नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। तो ये थी आपकी ऑप्शन ए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिलान सही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? फिजिकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से, सोशल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, या इमोशनल डेवलपमेंट जो है मैचुरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन सी है, सोशल डेवलपमेंट वो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरियस एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। जो हमने पीछे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें भी ये एसजीटी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें मैंने आपको ऑप्शन शायद गलत बताया होगा, उसमें मैंने आपको ऑप्शन ए मूरे बताया था, लेकिन फ्रेंड्स करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका, यहाँ पे पूछा है डिवेल्प इन दोनों ने किया है, ठीक है, मूरे एंड मॉर्गन। सृजनात्मक विद्यार्थी है, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स है उनका जो फीचर होता है, ठीक है, स्पेशल करेक्टर होता है उनका, वो क्या होता है? ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं वो, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, या वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब उनके पास जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफाइड
माइंड होता है उनका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तभी ये क्रिएटिव स्टूडेंट कहलाते हैं। ठीक है, जो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं वो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है, उनके अंदर जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है क्रिएटिव और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके बीच। क्रिएटिव में जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उनमें जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद टू फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हायरार्चिकल थ्योरी या मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो सकता है इसमें से? जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किससे रिलेट करता है? ये करता है ऑप्शन डी से। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ये शायद ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये दी थी आपके गार्डनर ने। ठीक है, तो इस थ्योरी में से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CTET में पूछे जाते हैं और SPTET में भी एक नया क्वेश्चन इस थ्योरी से पूछा जाता है। तो थ्योरी को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी से कौन रिलेट नहीं करता? कोहलर, मास्लो, टॉलमैन, थॉर्नडाइक। तो ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया है। कोहलर ने इनसाइड थ्योरी दी थी, मास्लो ने क्या किया था, मोटिवेशनल थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक ने एरर एंड ट्राई थ्योरी दी थी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजें, तभी मैं आगे वीडियो को जारी रखूँगा। धन्यवाद।